हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आ चुका है, कई सारी कंपनियों को राहत दी गई है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके ऊपर एक्शन लिया गया है। तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। कई सारी कंपनियों के सर्किट बदले गए हैं, सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म की लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में अगर देखा जाए तो लगभग 51 कंपनियां ऐसी हैं जिनको ऐड किया गया है। यह सर्कुलर 27 अप्रैल से लागू होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कंपनियों के नाम आप लोग पढ़ सकते हैं। एडीएफ फूड लिमिटेड, साथ ही आर्किड प्लाई डिकॉर लिमिटेड, एल्प लैब लिमिटेड का नाम है, अनमोल इंडिया, एपटेक लिमिटेड, साथ ही औरी ग्रो इंडिया लिमिटेड का भी नाम है। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन, ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। AYM सिंटेक्स लिमिटेड, श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, इनके अलावा क्लासिक इलेक्ट्रोडेज इंडिया लिमिटेड का नाम है। डायनामिक केबल्स, एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी, एक्जिकॉम टेली सिस्टम लिमिटेड का भी नाम है। जीनस पेपर एंड बोर्ड, HLB लिमिटेड, हॉलमार्क ऑप्टो मेकाट्रॉनिक्स लिमिटेड का भी नाम है। साथ ही इंडो विंड एनर्जी लिमिटेड, जयम ग्लोबल फ्रूट्स, इनके अलावा मेरिन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड, ये सभी कंपनियां शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड की गई हैं। और भी कई सारी कंपनियां जैसे नोवा एग्रीटेक, प्राइम केबल इंडस्ट्री, राजू इंजीनियर, RBM इंफ्राकॉम, रुचि इंफ्रा, रूपा एंड कंपनी का भी नाम है। शांति ओवरसीज, श्रद्धा रियलिटी, श्याम धनी इंडस्ट्री का भी नाम है। इनके अलावा यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स, यूनाइटेक लिमिटेड का भी नाम है। बकरांगी लिमिटेड का भी हम लोग को नाम देखने को मिल रहा है। बीनस पाइप एंड ट्यूब्स, इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। जेनिथ स्टील पाइप, जोडियक एनर्जी और बजाज स्टील इंडस्ट्री, ये सभी कंपनी हमें शॉर्ट टर्म के एएसएम में ऐड होते देखने को मिल रही है। एक कंपनी है रेडियो वाला नेटवर्क, इसको स्टेज 1 से निकालकर स्टेज 2 में डाल दिया गया है। शॉर्ट टर्म के एएसएम से बाहर निकलने वाली कंपनियां हैं। 14 कंपनियां ऐसी हैं जो बाहर निकली हैं, जिनके नाम हैं बोन लोन इंडस्ट्री, शेल पॉइंट इंडिया लिमिटेड, DMCC स्पेशलिटी केमिकल्स, गोडियम IVF एंड वुमेन हेल्थ, हिंदुस्तान कंपोजिट लिमिटेड, कृति इंडस्ट्री, KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन। इनके अलावा मोबाइलेज ऐप लैब लिमिटेड का नाम है। पूर्वांकरा क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, रेक्स प्रो एंटरप्राइज, श्याम सेंचुरी फेरो और BLI इंफ्रा प्रोजेक्ट का नाम है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में भी बदलाव हुए हैं। 10 कंपनियां यहां पर भी ऐड की गई, इनके नाम देख सकते हैं। एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स, बिरला केबल, साथ ही चमन मेटालिक्स, कृति इंडस्ट्री, KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन, ये कंपनी शॉर्ट टर्म से निकलकर यहाँ आई है। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट, ये कंपनी भी हमें लॉन्ग टर्म की लिस्ट में आते देखने को मिली। श्याम सेंचुरी फेरोज, टिप्स फिल्म लिमिटेड, डेल्टा मैन्युफैक्चरिंग और शिवा मिल्स लिमिटेड का नाम है। कई सारी कंपनियां जिनको एक एक स्टेज राहत दी गई, यानी कि अभी तक ये कंपनियां स्टेज 2 में थी, अब स्टेज 1 में आ चुकी हैं। इनके नाम देख सकते हैं। अवतार इंडस्ट्री, DCM, श्रीराम फाइन केमिकल, रामा स्टील ट्यूब्स, शील बायोटेक और स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का नाम है। वर्टोज लिमिटेड भी बाहर निकलते, यानी कि एक स्टेज इसको भी राहत दी गई है। लॉन्ग टर्म के एएसएम से देखा जाए तो 3 कंपनियां बाहर निकली हैं, जिनके नाम हैं DRC कार्गो मूवर, HB स्टॉक होल्डिंग और BR इंफ्रा स्पेस का नाम है। अभी अगर देखें लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में तो काफ़ी सारी कंपनियां, 107 कंपनियां ऐसी हैं जो कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियां जैसे अग्नि ग्रीन पावर, एरोफ्लेक्स नियो लिमिटेड, अल्फा जियो इंडिया, इनके अलावा आरफिन इंडिया का भी नाम है। इनके अलावा VGR एनर्जी सिस्टम और केडसिस इंडिया लिमिटेड का भी नाम है। क्यूपिड लिमिटेड अभी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो ड्रोन डेस्टिनेशन, एलगी रबर कंपनी, गालंत इस्पात, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रही हाल फिलहाल। GE वर्नोवा TND इंडिया लिमिटेड, इसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये भी अभी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। और भी कई सारी कंपनियां जैसे लिप्सा जेम्स ज्वेलरी, एमटार टेक्नोलॉजी, NDL वेंचर, ऑयल कंट्री ट्यूबुलर, ये सभी कंपनियां फिलहाल लॉन्ग टर्म की लिस्ट में हैं। RPSG वेंचर, इसमें भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला था, इसको भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में डाला हुआ है, तो ये भी अभी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है।
तेरा सॉफ्टवेयर इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। बीनस रेमेडीज़ ये कंपनी भी यहाँ पर है। इंडो सोलर वारी ग्रुप की कंपनी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में फ़िलहाल कंसोलिडेट कर रही है। बीएसई के सर्कुलर के मुताबिक शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 60 से ज़्यादा कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ। 66 कंपनियां, सभी के नाम नहीं पढ़ेंगे, केवल इंपॉर्टेंट कंपनियों के नाम पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादातर कंपनियों के नाम ऑलरेडी एनएसई के सर्कुलर में आ चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट इसको ऐड किया गया। बीसी पावर कंट्रोल इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। जीजी इंजीनियरिंग इसको भी यहाँ पर डाला गया है। साथ ही आईएफएल एंटरप्राइज ये भी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में आ चुकी है। लैक्टोज इंडिया इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं आप चाहें तो। इनके अलावा रामा विजन का भी नाम देखने को मिल रहा है। सतलज टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री ये भी यहाँ पर ऐड होते देखने को मिल रही है। बकरांगी लिमिटेड के ऊपर फोकस रख सकते हैं। साथ ही हमें दोस्तों वा सोलर ये कंपनी भी ऐड होते देखने को मिल रही है। 21 कंपनियां बाहर भी निकली हैं शॉर्ट टर्म के एएसएम से बीएसई के मुताबिक, जिनमें आहा सोलर टेक्नोलॉजी, कार्गोसोल लॉजिस्टिक, एराया लाइफ स्पेसेस, इनके अलावा हिंदुस्तान कंपोजिट, साथ ही पूर्वांकरा जो हमें एनएससी के सर्कुलर में भी नाम देखने को मिल रहा था। यूएसजी टेक सॉल्यूशन का भी नाम है। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में 25 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ है बीएसई के मुताबिक, जिनमें 3B फिल्म्स, एएनजी लाइफ साइंसेज, अंजनी फूड का नाम है, बिरला केबल, साथ ही डेल्टा मैन्युफैक्चरिंग का भी नाम है। जय भारत क्रेडिट का भी ये कंपनी भी ऐड हुई है। इनके अलावा रिच यूनिवर्स नेटवर्क, श्याम सेंचुरी फेरो का नाम है। वायर एंड फैब्रिक ये भी कंपनी फोकस में रहने वाली है। कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनको स्टेज 2 से निकाल कर स्टेज 1 में डाला गया, जिनमें विलो पर्ल एग्रीवेंचर, इनके अलावा चार्टर्ड लॉजिस्टिक, डीसीएम श्रीराम फाइन केमिकल, केसी इंडस्ट्री, रामा स्टील ट्यूब, सॉफ्ट ट्रैक वेंचर इन्वेस्टमेंट, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, सिम्बॉक्स इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कंपनी का नाम है। 12 कंपनियां बाहर निकली हैं लॉन्ग टर्म के एएसएम से बीएसई के मुताबिक। नाम देख सकते हैं आप लोग, वेस्ट ईस्टर्न होटल, गबरेयल पेट स्ट्रेप्स लिमिटेड, इंडस फाइनेंस, लिंक फार्मा, ओलंपिक कार्ड, पांजॉन लिमिटेड, इनके अलावा पर्ल ग्रीन क्लब एंड रिसोर्ट का नाम है। शुक्र फार्मास्यूटिकल ये कंपनी भी बाहर निकल चुकी है। अब बात करेंगे एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर यानी ईएसएम के बारे में। यहाँ पर 12 कंपनी ऐड की गई, जिनमें वर्गो ग्लोबल, यूएसजी टेक सॉल्यूशन, रोटोग्राफिक्स इंडिया, इंडस फाइनेंस, इंडो एसएमसी, साथ ही कोडियम आईवीएफ एंड वुमेन हेल्थ लिमिटेड का नाम है। एचवी स्टॉक होल्डिंग ऐड हुई है। सिगाची इंडस्ट्री को ऐड किया गया है। मीरा इंडस्ट्री, पीएच कैपिटल को स्टेज 2 से निकालकर स्टेज 1 में डाला गया है। ईएसएम की स्टेज 2 से स्टेज 1 में आने वाली कंपनियों की संख्या देखें तो 9 हैं, जिनके नाम है एप्टस फार्मा, शिवम केमिकल्स, अल्फालॉजिक इंडस्ट्री, साथ ही यूनिप्रो टेक्नोलॉजी, ट्रू ग्रीन बायो एनर्जी, ट्यूरा टेक्नोलॉजी, चंबल ब्रेवरेज डिस्टिलरी का नाम है। ईएसएम से 5 कंपनी बाहर निकले, जिनमें ऑसम एंटरप्राइज, बेस्ट एग्रो लाइफ, मंकासिया एल्यूमिनियम, तीर्थ प्लास्टिक और विपुल लिमिटेड का नाम है। इनके अलावा 28 कंपनियां ऐसी हैं जिनके सर्किट बदले गए, तो उनके ऊपर भी बाज़ार की निगाह रहेगी, तो इनके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। जैसे हिपोलिन लिमिटेड का 5% सर्किट किया गया है, एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का 5%, फुजियामा पावर सिस्टम इसका 5% किया गया है, लिंक फार्मा केम का 5% सर्किट किया गया, सियाराम रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का 5%, मंकासिया स्टील का भी 5% सर्किट किया गया, नागरिका कैपिटल इंफ्रा का 5%, साथ ही पीएच कैपिटल का 2% सर्किट हुआ है। और भी कई सारी कंपनियां हैं, जैसे अल्फालॉजिक इंडस्ट्री का 5% हुआ है, और 20% जिनका सर्किट हुआ है उनके नाम आप लोग देख सकते हैं। चंबल ब्रेवरेज डिस्टिलरी का 5%, वेस्ट एग्रो लाइफ का इसका 20%, मंकासिया एल्यूमिनियम कंपनी का 10%, साथ ही ऑसम एंटरप्राइज का 20%, और चार्टर लॉजिस्टिक इसका भी 20% सर्किट किया गया। केसी इंडस्ट्री 10% के सर्किट में देखने को मिल जाएगी। सारे बदलाव मंडे से होंगे 27 अप्रैल से, तो इन कंपनियों के ऊपर असर भी देखने को मिलेगा। आप चाहें इनको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।